हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। किसी को ताना मारने से पहले जान ले, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ये हम नहीं, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी की कथा का प्रसंग है। वे अपने कथा में ये बता रहे हैं। आप एक बार समय निकालकर जरूर यह प्रसंग सुने और अपने जीवन में तो जरूर उतारें। यही जीवन है। हमारे गुण और अवगुण ही हमारे साथ शमशान तक जाते हैं, जो हमारा आखिरी पड़ाव होता है जीवन का। इसलिए आप यह प्रसंग ध्यान पूर्वक सुने तथा जीवन में उतारें। हम किसी को भी ताना मारते हैं, जैसे किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं ये तो बांझ है, इसको बच्चा नहीं है, इसका मुंह देख के मत निकलो, इसको किसी भी शुभ काम में मत ले जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। किसी की बेटी की विवाह नहीं होती है, उसे लोग ताना मारते हैं। कोई भी व्यक्ति अंधा है या लंगड़ा है, उसे भी लोग ताना मारते हैं। यह ताना उस व्यक्ति पर लौट कर आता है, उसे लोग ताना मारते हैं। उस व्यक्ति पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल में, लेकिन यह ताना का बाण उसको यानी बोलने वाले को जरूर लगता है। ईश्वर का न्याय बड़ा अलबेला न्याय होता है। आप किसी को देखकर हंस दीजिए, ईश्वर सब देखता है। कोई महिला किसी महिला को बांझ कह दी तो उसकी भी पीढ़ी में कोई ना कोई महिला बांझ जरूर हो जाएगी। आपके सामने जरूर आप उस बांझ औरत को देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसको बांझ कह दिए, इसलिए आपके घर भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजने देगा ईश्वर। किसी को ताना नहीं मारना चाहिए। आपके पास वह ताना ईश्वर घुमाकर देता है। अपने गाल में किसी को जोर से थप्पड़ मारा बिना कसूर का, तो आपको इसी जिंदगी में आपको भी कोई थप्पड़ मारने वाला जरूर आएगा। यह थप्पड़ जरूर मारेगा आपको, क्योंकि ईश्वर का न्याय सर्वोपरि है। आप जब कुएं में देखते हैं और जोर से बोलते हैं तो वो आवाज लौट कर आता है। आप राम बोलते हैं तो राम आता है। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो गाली लौट के आता है। और गलत सोचते हैं तो गलत बोलने से आपको गलत हो ही जाता है। न आप गलत बोले, न बुरा सोचे। यह जिंदगी में बहुत मायने रखती है। हम लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम लोग किसी न किसी रूप से किसी न किसी को अपने बोली वचन तथा कर्म से दुख देते हैं, तो वही कर्म भी हमारे पास लौट कर आती है और हम दुखी रहते हैं। पेड़ हम बबूल का बोएंगे तो आम फल हम कहाँ से पाएंगे? हम ही किसी को अंधा कहे हैं तो हमारी भी आंख अंधा हो जाएगी। हमने किसी को लंगड़ा कहा है तो हम भी लंगड़ा हो जाएंगे। हमने किसी को बांझ कहा है तो हमारी भी पीढ़ी में कोई ना कोई जरूर बांझ होगा। ईश्वर सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। दूसरे को ताना मारने में, अपमान करने पर हम किसी को अपमान करके बड़ा मजा आता है, तो तुम्हारा भी अपमान सूद समेत मिलेगा। ईश्वर द्वारा हमें अपने बोली से किसी को भी ताना नहीं मारना चाहिए। किसी को दुख में देखकर उसका साथ देना इंसानियत होता है। उसके दुख को देखकर कभी भी हंसना या ताना नहीं मारना चाहिए। किसी की विपत्ति देखकर हमें नहीं हंसना चाहिए। इसलिए हमें मन से, कर्म से और वचन से कभी भी पाप नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वाणी से हमें मीठा वचन बोलना चाहिए। किसी को अपनी वचन से दुखी नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर आपरूपी हमारी अच्छा करता और हमारे लिए अच्छा सोचता है। जब हम सबको इत्र लगाते हैं और हम नहीं लगाते हैं, तब हमारे हाथों में आपरूपी इत्र लग जाती है और सुगंध फैल जाती है। हमें इत्र लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसी तरह जब हम सभी के जीवन में खुशियां भरेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपरूपी इत्र के जैसा ही हमारे जीवन में खुशियां भर जाएगी। आप यह उदाहरण जरूर अपने जीवन में उतारिएगा। देखिएगा ईश्वर आपको कैसे खुशियों से भर देगा, खुशियों की खुशबू से भर जाएगा। अगर हम रास्ते में कांटा बिछाएंगे तो हमें भी कांटे
जरूर चुभेंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में खुशियाँ बांटनी चाहिए। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ईश्वर आप सभी को खुशियाँ दे तथा हमें भी खुशियाँ दे। सभी को अच्छा सोचने के लिए सभी पड़ोसी के लिए सोचिए, रिश्तेदारों के लिए इसमें क्या खर्चा है। सिर्फ आपका दिमाग से सोचना और दिल से सोचना है। सिर्फ आपके अच्छी बुद्धि का खर्चा है। बस आप अपनी बुद्धि पवित्र रखिएगा तो देखिएगा ईश्वर आपको इतनी खुशी देगा कि आप समेटने में थक जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।